हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज मैं फार्माकोलॉजी में एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं जो कि है एंटी अमेबिक ड्रग। तो आज हम एंटी अमेबिक ड्रग का क्लासिफिकेशन करेंगे और उससे कुछ बेसिक डिफिनेशन के बारे में समझेंगे। मींस एमीबा से होने वाली जो डिजीज है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको बताएंगे, और जो डिजीज जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए जिन जिन मेडिसिन का इस्तेमाल होता है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाऊँ एंटी अमेबिक ड्रग का क्लासिफिकेशन और उसके बारे में एक अच्छी जानकारी आप सभी को दे पाऊँ। तो चलिए अब देर ना करते हुए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या एंटी अमेबिक ड्रग मतलब अमीबा, जो थोड़ा सा उसकी थ्योरी पार्ट थोड़ा समझ लेते हैं। जो है अमीबी, ये जो अमीबा होता है, जैसे आप सभी को हम बता दिया ना कि छोटे छोटे जो माइक्रोब होते हैं वो जो है बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और जो डिजीज कॉज करने लगते हैं। मींस जैसे अमीबा हो गया, ठीक, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा और बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ऐसे लॉट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर अगर एंट्री ले लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। ठीक, अगर हमारी इम्यून पावर अगर इंक्रीज, अगर ज़्यादा, अगर हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र अगर ज़्यादा अगर इफेक्टिव है तो हमको उन सबसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अमीबा के बारे में, अमीबिक ड्रग के बारे में। तो ये क्या है? अमीबिएसिस इज ए प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक, मतलब कि जो अमीबा से जो होने वाली जो डिजीज है, क्या है कि अमीबा से होने वाली डिजीज एक कौन सी होती है? अमीबिएसिस। तो अमीबिएसिस इज ए प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक, ये प्रोटोजोआ से हो रही है, और जो उसका जो क्या है पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, और अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये दो दो टाइप में होता है। एक हो जाएगा क्या? इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस, इंटेस्टाइनल, और एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस। तो इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस के बारे में अगर हम जानेंगे, मतलब इसको दो टाइप, मेजर दो टाइप है। तो ये जो इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस है ये क्या करे, ये क्या कॉज करता है? मींस जो अमीबा जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंट्री कर देते हैं तो उसमें इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस में क्या होता है? इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस में डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री का मतलब ये हो गया, जैसे आप सभी को पता होगा पेचिस। डिसेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? पेचिस। तो पेचिस एक प्रकार की डिजीज होती है। वो मतलब उसके सिम्टम्स जैसे कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे फीसेस जब हम रिलीज करते हैं, फीसेस रिलीज आउट करते हैं, मतलब फीसेस को रिलीज करते हैं तो क्या होता है? जो फीसेस होते हैं वो ब्लीडी होते हैं। ठीक, उसमें ब्लीड मतलब खून से मतलब उसमें खून की क्या कर सकते हैं, खून की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। ठीक, और वो बहुत ही पेनफुल होता है, और बॉडी जो है बहुत धीरे धीरे वीक होने लगती है और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। ठीक, और मतलब फीसेस रिलीज करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और ब्लड भी आते हैं। तो वो क्या हो जाएगी? उसे हम कहेंगे पेचिस। ठीक, वो क्या हो जाएगा? वो पेचिस हो जाएगा, जिसे हम डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। तो वो किसके कारण होता है? इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस। मतलब जब इंटेस्टाइन में जब अमीबिएसिस अमीबा जब एंट्री कर देगा, तो ये एंट्री कर देता है, मतलब अमीबा जब उसको जब इन्फेक्टेड कर देगा तो वहाँ क्या, अमीबा जो है इंटेस्टाइन में जाके जब वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेगा तो वहाँ क्या होगा? डिसेंट्री होगी। डिसेंट्री होगी तो मतलब डिसेंट्री डिजीज होती है। और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस एक होता है, इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस, और एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस में क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड टू लीवर और ब्रेन। मतलब कि ये जो है, एक तो इंटेस्टाइन प्रॉपरली, जो इंटेस्टाइनल अमीबिएसिस है वो प्रॉपरली किसको इन्फेक्ट करता है? वो प्रॉपरली इन्फेक्ट करता है केवल जो है मतलब इंटेस्टाइन को, लेकिन ये क्या करेगा? ये जो है लीवर और ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब इसके अगर हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो लाइफ साइकिल को इसको हमने दो भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? एक सिस्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा ट्रोफोजोइट। ठीक, एक क्या हो जाएगा? एक सिस्ट हो जाएगा, एक ट्रोफोजोइट हो जाएगा। सिस्ट और ट्रोफोजोइट, सिस्ट और ट्रोफोजोइट। तो ये क्या करेगा? ये देख लीजिए, ये कुछ अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है। ठीक, ये अलग है, ये अलग है। तो ये सिस्ट क्या है? ये कॉन्टामिनेशन, मतलब कि
ये अगर हम दो साइकिल की बात करें मतलब ये कैसे कैसे होते हैं, तो ये इनकी साइकिल क्या है, तो ये कॉन्टामिनेशन, ये क्या है कि जो सिस्ट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। मीन्स ये हमारी बॉडी में अगर एंटर कर गए हैं और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर ठीक ठाक अगर है, ठीक, तो हमारी बॉडी में कोई इसका इफेक्ट शो नहीं होगा। मीन्स ये इनएक्टिव फेज में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, इनएक्टिव फेज में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये प्रॉपर्ली कैसे होते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के कारण होते हैं। किसके कारण? कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड के कारण। कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, जब कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है? प्रदूषित। प्रदूषित अगर हम पानी पी रहे हैं, अगर खाना खा रहे हैं, तो जो है इस फेज का मतलब ये साइकिल जो है, इस साइकिल में ये प्रोसेस अगर आता है तो ये इन्हीं के दौरान आता है। ठीक, और एक हो जाएगा ट्रोफोजॉइड। तो ट्रोफोजॉइड में क्या है, ये जो है एक्टिव होता है। ठीक, मतलब ये एक्टिवली एक्ट करता है। तो जो है अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा जो कॉलन होता है, कॉलन कॉलन एंड अदर आर्गन को, ये कॉलन एंड अदर आर्गन को इन्फेक्ट करेगा, मतलब क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कॉज करेगा। जैसे कॉलन हो गया और लीवर हो गया। मीन्स जो है ये एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में और ये एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये मतलब कि जब ये इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में हो गया, अब ये किस कारण होता है? ये प्रदूषित वाटर और जो है फूड के द्वारा होता है। लेकिन ये जो ये एक्टिवली होता है, मतलब ये हमारी बॉडी को इफेक्ट डालेगा। अगर ये ट्रोपोजॉइड अगर साइकिल में अगर आएगा, तो जो ट्रोपोजॉइड है तो ये हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालेगी, और ये प्रॉपर्ली किसको ज़्यादा इफेक्टेड करेगी? तो ये कॉलन को करेगी और लीवर को करेगी। तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एमीबिएसिस क्या होती है, और उसके साइकिल के बारे में और कुछ उसके टाइप के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जो है, चलिए क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने पहले बोर्ड पर लिख कर लाए हैं। एक जो है क्या है, एक है ड्रग यूज इन बोथ इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस। क्या पहली कैटेगरी क्या है? ड्रग यूज इन बोथ इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस। मीन्स ऐसी ड्रग जो ये इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो एमीबिएसिस है, उन सभी दोनों को ट्रीट करने के लिए जिन ड्रग का हम इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग कुछ इस प्रकार से, ये 1 ड्रग, 2 ड्रग, 3 ड्रग, 4 ड्रग, 5 ड्रग। तो ये जो है, ये कौन से ड्रग हो जाएंगे? एक हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, एक हो जाएगा टिनिडा, एक हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, एक हो जाएगा टिनिडाजोल, और एक हो जाएगा सेक्निडाजोल, एक हो जाएगा सेक्निडाजोल, और एक हो जाएगा एमेटिडीन हो जाएगा, एक हो जाएगा डाईहाइड्रो एमेटिडीन हो जाएगा, एक हो जाएगा डाईहाइड्रो एमेटिडीन। ठीक, तो ये जो 5 ड्रग है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, अगर इंटेस्टाइनल कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो डॉक्टर हर हाल में एक ही मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेगा जो कि एंटीबायोटिक है, वो है कौन? मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल हाई क्लास की एंटीबायोटिक होती है, जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में दी जाती है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, तो ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में दी जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एक और मेट्रोनिडाजोल, एक हो जाएगा टिनिडाजोल हो जाएगा, और एक हो जाएगा सेक्निडाजोल हो जाएगा, और एक एमेटिडीन हो जाएगा, एक डाईहाइड्रो एमेटिडीन हो जाएगा। ठीक, और एक ड्रग इफेक्टिव ओनली इन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस। तो मतलब कि अगर किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा मतलब जो लीवर और ब्रेन को इन्फेक्ट कर रही है, अगर मतलब डिजीज अगर हो गई है, तो उसमें कौन सी ड्रग देंगे? ये जो है क्लोरोक्यूनिन ड्रग देंगे। क्लोरोक्यूनिन किससे प्राप्त करते हैं? एक सिंकोना नाम का एक वृक्ष होता है, प्लांट होता है, तो उससे हम क्लोरोक्यूनिन प्राप्त करते हैं। इसको मलेरिया में भी हम दे सकते हैं। ठीक, और जो है ड्रग इफेक्टिव ओनली इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस। मीन्स इंटेस्टाइनल जो एमीबिएसिस है, एक हो जाएगा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल और एक हो जाएगा इंटेस्टाइनल। तो इंटेस्टाइनल एमीबिएसिस में क्या हो जाएगा? 4 ड्रग हो जाएंगे। एक हो जाएगा 4 ड्रग हो जाएंगे, एक हो जाएगा जो है
डोलो डाइलो डाइरोक्सानाइड फ्यूरेट कौन सा हो जाएगा, डाइरोक्सानाइड फ्यूरेट, एक हो जाएगा डाइरोक्सानाइड फ्यूरेट, एक हो जाएगा एक हो जाएगा 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन और एक हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी बहुत ही यूज होने वाली ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन। और एक हो जाएगा पैरोमामाइसिन, ठीक, पैरोमामाइसिन। तो ये जो है पैरोमामाइसिन, तो ये क्या है, ये कौन सी, मतलब ये इंटेस्टाइनल केवल इन्फेक्शन, जो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है उसके दौरान ये ड्रग होती है, ठीक, ये ड्रग होती है। तो एक बार हम फिर से आपको क्लासिफिकेशन का जल्दी से रिवीजन करवा दे रहे हैं कि जो इसको 3 प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है। एक हो जाएगा ड्रग यूज इन बोथ इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमबीबीएस ड्रग इफेक्टिव ओनली इन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमबीबीएस ड्रग इफेक्टिव ओनली इंटेस्टाइनल एमबीबीएस। तो दोनों, अगर दोनों ड्रग को मतलब इंटेस्टाइनल बोथ हो रहा है, मीन्स जो है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल, तो इसमें कौन से 5 ड्रग इस्तेमाल करते हैं। एक हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, एक हो जाएगा टिनिडाजोल, एक हो जाएगा सेकनिडाजोल, एक हो जाएगा एमिटिडीन, एक हो जाएगा डाईहाइड्रो एमिटिडीन। और ड्रग इफेक्टिव ओनली एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमबीबीएस में हो जाएगा क्लोरोक्यूनिन। और जो है ड्रग इफेक्टिव ओनली इन इंटेस्टाइनल एमबीबीएस में हो जाएगा, इंटेस्टाइनल एमबीबीएस में हो जाएगा डोलोक्सानाइड फ्यूरेट एंड 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन और टेट्रासाइक्लिन और पैरोमोमाइसिन, ये क्या हो जाएगा, पैरोमोमाइसिन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंटी अमेबिक ड्रग के बारे में, ठीक है। एंटी अमेबिक ड्रग के बारे में आप समझ पाए होंगे कि एंटी अमेबिक ड्रग में कौन कौन सी हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं अगर डिजीज हो जाती है। एमबीबीएस के बारे में आप समझे होंगे, उसके टाइप के बारे में आप समझे होंगे और उसका थोड़ा सा साइकिल के बारे में आपको कुछ और आइडिया हुई होगी। तो यार प्लीज़, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ आप इस वीडियो से सीख रहे हैं, कुछ आपको नया ज्ञान अचीव हो रहा है, तो प्लीज़ यार ये वीडियो को आप हमारे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।